हेलो बच्चों बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विलयन यानी कि आपका विलयन का जो लेक्चर होने वाला है ये दोस्तों आपका लेक्चर होने वाला है 2। तो दोस्तों ये लेक्चर में हम क्या बताएंगे, इस लेक्चर में दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं मूलकता यानी कि मूलकता क्या होता है। तो दोस्तों इसे हम जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आपको मूलकता हम बता दे रहे हैं। दोस्तों आपको मूलकता क्या होता है, मान लीजिए दोस्तों ये आपका कोई एक बर्तन है ना। यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे क्या भरा है, यहाँ पर आपका भरा हुआ है पानी। तो दोस्तों ये पानी आपका भरा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर आपका एक चीनी का डिब्बा रखा हुआ है यानी कि आपकी चीनी है। इस चीनी को इसमें जब हम डालेंगे है ना दोस्तों, इस चीनी को जब इसमें डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा विलयन। तो दोस्तों विलयन में विलय के मूलों की संख्या यानी कि जो हम चीनी डालेंगे तो आपका चीनी क्या है, चीनी आपका विलय है। तो इस विलयन में विलय यानी चीनी के मूलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, मूलकता कहते हैं। तो दोस्तों इसमें आपके चीनी जो है वो है विलय। तो किसी विलयन में विलय के मूलों की संख्या को मूलकता कहते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे परिभाषा लिख लेंगे मूलकता। दोस्तों बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, इसे हम दोस्तों न्यूमेरिकल भी आपको बता देंगे। ये दोस्तों आपका मूलकता है। तो हम लिखेंगे किसी विलयन में, किसी विलयन में, विलयन में विलय के मूलों की संख्या को विलय, किसी विलयन में विलय के मूलों की संख्या को, मूलों की संख्या को, की संख्या को हम क्या कहते हैं, मूलकता कहते हैं, मूलकता कहते हैं। तो दोस्तों मूलकता क्या होता है, कोई अगर आपसे पूछ ले तो क्या होता है, किसी विलयन में विलय के मूलों की संख्या को हम मूलकता कहते हैं। या फिर दोस्तों इसकी परिभाषा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में, दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर विलयन में विलय के मूलों की संख्या को हम मूलकता कहते हैं। ये दोस्तों आपकी बेस्ट परिभाषा हो जाती है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही दोस्तों आपको लिखना है कि 1 लीटर विलयन में विलय के मूलों की संख्या को हम मूलकता कहते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए ये आपका कोई एक विलयन है जो 1 लीटर है, यानी कि आपका 1 लीटर विलयन है जिसमें चीनी आप मिलाते हैं, यानी कि आप विलय मिलाते हैं। तो विलय के मूलों की संख्या यानी चीनी के मूलों की संख्या क्या होती है, आपकी मूलकता कहलाती है। तो दोस्तों इसे हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। काहे से दोस्तों करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों इसका सूत्र क्या बन जाएगा, इसका सूत्र आपका होता है मूलकता, मूलकता बराबर आपका होता है विलय के मोल, विलय के मोल। उसके बाद दोस्तों आपका क्या होता है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। वो भी दोस्तों ये जो आपका विलयन का आयतन होता है ये काहे में होता है, लीटर में कि एमएल में होता है, कि आपका दोस्तों लीटर में होता है। अगर दोस्तों प्रश्न में आपका एमएल में दिया रहता है यानी मिली लीटर में दिया रहता है तो आपको यहाँ पे गुणे 1000 कर देना है ना। तो आपका यहाँ पे जब एमएल में दिया रहेगा तो आपको 1000 से गुणा कर देना है, तब आपका यानी कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है ना, तो हमें यहाँ पे 1000 से गुणा कर देना होता है। अगर दोस्तों ये आपका लीटर में दिया रहेगा तो आपको 1000 से गुणा नहीं करना होता है। इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमने यूट्यूबर को देखा है वो डायरेक्ट आपका सूत्र में यही लिखवा देते हैं, यहाँ पे एमएल लिख देंगे और यहाँ पे आपका 1000 लिख देंगे, और आपको बताते नहीं है कि जब यहाँ पे लीटर में दिया रहेगा तो 1000 नहीं लगेगा, जब एमएल में दिया रहेगा तब 1000 लगेगा ना दोस्तों। तो आपको यहाँ पे हम एमएल लिखा है तो आपको यहाँ पे 1000 लिखा है। अब दोस्तों विलय के मोल, तो विलय के मोल हम कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों इसका भी एक सूत्र होता है। इसका सूत्र क्या होता है, विलय के मोल, विलय के मोल, विलय के मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अवभार, भार बटे अवभार।
है ना दोस्तों। अब दोस्तों आपको जब हम क्वेश्चन अभी करके दिखाएंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे, तब आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगे कि भाग क्या होगा, अवभाग क्या होगा, विलेय के मोल क्या होंगे उसमें, तो सब आपको पता चल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपका ये हिंदी में तो लिखा नहीं जाएगा, जो सूत्र है उसे हम हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन प्रदर्शित कैसे करेंगे, मात्रकों के माध्यम से। यहाँ पे दोस्तों आपका मोलरता का मात्रक क्या हो जाएगा, एम। यहाँ पे हम लिखेंगे मोलरता, मोलरता, एम को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। फिर दोस्तों विलेय के मोल, तो विलेय के मोल दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों आपका भाग बटे अवभाग है, तो भाग को हम W से डिनोट करते हैं और अवभाग को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो विलेय के मोल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं W। W का मान है यानी कि आपका भाग है, m आपका है अवभाग, भाग। और दोस्तों विलयन का आयतन, विलयन के आयतन को हम V से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पे दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपका क्या पूछा जाता है, अब दोस्तों यहाँ पे आपका मात्रक भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका, यहाँ पे दोस्तों आपका हम लिख देते हैं मात्रक। तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो दोस्तों आपका यहाँ पे मोल प्रति लीटर तब होगा जब आपका यहाँ पे मान लीटर में दिया रहेगा। अगर यहाँ का मान आपका ml में दिया गया है तो आपका यहाँ पे मिलीलीटर हो जाएगा, यानी कि आपका ml हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वरना दोस्तों आपका जब लीटर में रहेगा और यहाँ पे आपका लीटर आ जाएगा। इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब दोस्तों इसी पर दोस्तों आपका मोलरता पर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पे देख लेते हैं, आपका जो मोलरता है उसका एक उदाहरण देख लेते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल आ जाएगा। आप मोलरता का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए आपको समझा दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा गया है कि उस विलयन की मोलरता की गणना करो जिसमें 5 ग्राम NaOH और 450 ml विलयन में घुला हुआ है। यानी कि दोस्तों ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जो एक विलयन है उसकी आपको मोलरता ज्ञात करनी है जिसमें 5 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। वो आपका विलयन जो है वो कितना विलयन है, 450 ml। तो दोस्तों इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो दोस्तों यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे क्या क्या दिया गया है उसे हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपका पहला दिया गया है विलयन, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन। तो दोस्तों विलयन का आयतन कितना दिया गया है, 450 ml, 450 ml। अब दोस्तों हम देखेंगे पहले सूत्र। दोस्तों मोलरता का सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मोलरता का सूत्र। तो लिखेंगे मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल, विलेय के मोल। उसके बाद दोस्तों नीचे क्या होता है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन। तो दोस्तों आपका आयतन यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका ml में दिया गया है। तो हमने अभी आपको क्या बताया था, जब ml होगा तो 1000 से गुणा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे 1000। इतना लिखने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे देखो विलयन का आयतन दिया गया है, तो विलयन के आयतन की जगह पे हम 450 लिख देंगे। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, विलेय के मोल। तो विलेय के मोल हम कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे विलेय के मोल, विलेय के मोल। तो दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, भार बटे अवभाग, भार बटे अवभाग। तो दोस्तों भाग कितना दिया गया है, तो भाग आपका दिया गया है 5 ग्राम। तो दोस्तों आपका भाग क्या हो जाएगा, 5 ग्राम। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे अवभाग, तो अवभाग दोस्तों हमें किसका निकालना है, अवभाग निकालना है आपका NaOH का। तो दोस्तों अवभाग कैसे निकाला जाता है, पहले तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे आपका
OH। अब दोस्तों यहाँ पे द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक नहीं पढ़ते थे रसायन में, हाई स्कूल में हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो दोस्तों आपका Na यानी कि आपका सोडियम होता है, सोडियम कौन से नंबर पे आता है, सोडियम आपका 11वें नंबर पे आता है। तो दोस्तों द्रव्यमान निकालने के लिए जो आपका परमाणु क्रमांक होता है उसका दुगुना कर दिया जाता है। लेकिन कुछ आपके ऐसे पदार्थ हैं जिनके आपके फिक्स मान है। यहाँ पर देखो दोस्तों आपका सोडियम है 11, गिरदुन 22, यानी कि इसका जो आता द्रव्यमान है वो 22 आना चाहिए, लेकिन ये 22 ना होके ये आपका 23 होता है। द्रव्यमान संख्या इसकी आपकी 23 आती है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na का आपका अनुभाग कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर दोस्तों प्लस लगाएंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका कितने नंबर पे आता है, ऑक्सीजन आपका 8 नंबर पे आता है। तो आपका 8 दूनी 16, यानी कि दुगुना कर देंगे तो आपका अविभाग निकल आता है। तो यहाँ पे आपका 8 नंबर पे आएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका जो हाइड्रोजन है ये 1 नंबर पे आता है। तो दोस्तों इसका दुगुना नहीं होता है, ये आपका 1 ही रहता है, यानी कि इसका जो अविभाग है वो 1 रहेगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पे 23 प्लस 16 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये दोस्तों आपका यहाँ पे 16 1 17 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 7 3 इसका 0 हासिल 1 2 1 3 1 4। तो दोस्तों आपका अविभाग कितना आ गया, आपका अविभाग आ गया 40। तो दोस्तों यहाँ पे अविभाग की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 5 एकम 5 हो जाएगा और 8 40, आपका यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी कि 1 आपका 8 आ जाएगा। अब दोस्तों ये क्या, इसे हम भाग देंगे तो ये 1 से जाएगा नहीं, तो ये 0 पहले लिख लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो आपका यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 8 एकम 8 यहाँ पे 8 1 बढ़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पे बचा 2, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। उसके बाद दोस्तों 4 बचा तो 8 5 40। तो दोस्तों आपका 0.125 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका विलेय के मोल कितना आ जाएगा, 0.125। तो दोस्तों यहाँ पे आप हम लिख लेंगे मोलरता बराबर, तो विलेय के मोल कितने दिए गए हैं, 0.125। उसके बाद दोस्तों आपका विलयन का आयतन कितना है, 450। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 450 पे गुणे लगाएंगे। फिर दोस्तों आपका क्या है, 1000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000। अब दोस्तों देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा हटाएंगे तो आपका 3 0 आ जाएगा, 2 3। अब दोस्तों यहाँ पे 2 0, यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पे फाइनली क्या बच जाता है, आपका बच जाता है 125 अपान में ये क्या बच जाएगा, 450। आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 450। अब दोस्तों इसे हम 5 में भाग करके देखते हैं, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 90 आ जाएगा। 5 9 45, आपका यहाँ पे 5 2 10 55 25। ये 5 पे फिर से जाएगा, 5 एकम 5 5 40, आपका यहाँ पे 55 25। यहाँ पे आपका 5 या 5 18 आ जाएगा। अब दोस्तों 18 5 में जाएगा नहीं, तो ये आप 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, आपको यहाँ पे 0 बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 54 3 बार ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 18 36 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पे 50 में से 36 जाएगा, तो यानी कि आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो दोस्तों जब 14 आ जाएगा तो 0 लगा देंगे तो आपका कितना चला जाएगा, आ जाएगा 126। तो दोस्तों जब इस पे जाएगा यहाँ पे 4 आपका आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आपका चला जाएगा, यानी कि दोस्तों आपकी वही संख्या फिर से रिपीट हो जाएगी। तो दोस्तों आपके यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपका आंसर आ जा रहा है ये आपका लगभग में आंसर आ रहा है। तो दोस्तों आपके यहाँ पे मोलरता कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पे जो मोलरता आएगा वो मोलरता कितना आ जाएगा, 0.27। इसलिए दोस्तों जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि बहुत सिंपल तरीके से हम आपका मोलरता निकाल सकते हैं। दोस्तों आपके कुछ भी डाउट रहे हो तो कमेंट कर देना। हाँ दोस्तों इसमें दोस्तों हमें वो मात्रक भी लिखना होता है। तो दोस्तों इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति मिलीलीटर, है ना, क्या हो जाएगा, मोल प्रति मिलीलीटर, क्योंकि मिलीलीटर में आपका आंसर दिया गया, यानी क्वेश्चन दिया गया था। तो दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं मोलरता, इसमें मोलरता था, अब देख लेते हैं मोलरता का। अब बच्चों आपका देख लेते हैं मोलरता। तो दोस्तों अब देखेंगे मोलरता क्या होता है। दोस्तों मोलरता आपका बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों अभी हमने आपको क्या बताया था, मोलरता। तो दोस्तों मोलरता और मोलरता बस एक, जैसे इसमें एक यहाँ पे ला है और वहां पे लगा था। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसमें भी आपका परिभाषा सेम रहेगी, सबको सेम रहेगा, लेकिन एक चीज आपकी अलग रहेगी। क्या रहेगी, उसमें परिभाषा में क्या था, 1 लीटर विलयन में विलेय के मूल्यों की संख्या। इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा,
1 किलोग्राम विलायक में, वहां पे विलयन था और यहाँ पे विलायक हो जाएगा, वहां पे लीटर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे किलोग्राम हो जाएगा। तो दोस्तों पहले आप परिभाषा लिख देते हैं, फिर आपको सरल तरीके से समझा देते हैं। तो दोस्तों परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 किलोग्राम विलायक में, लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मोललता कहते हैं। इसे दोस्तों हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, इसे दोस्तों हम एम डैश से प्रदर्शित करते हैं, इसे एम डैश से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। तो दोस्तों ये क्या कहना चाह रहा है, इसे हम समझ लेते हैं। पहले मान लीजिए दोस्तों ये आपको कोई एक पात्र है ना, इसमें दोस्तों आपका ये पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ये आपकी चीनी है, मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों आपकी चीनी पड़ी हुई है। अब दोस्तों इस चीनी को जब इस हम पानी में डालेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये दोस्तों आपका बन जाएगा विलयन। क्या बन जाएगा, विलयन। और दोस्तों ये जो आपका जल है, ये जल क्या है, जल आपका क्या है दोस्तों, ये आपका है विलायक। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जब चीनी आपका क्या है, चीनी आपका है विलेय, हमने परिभाषा आपको पहले बता दिया है ना। तो विलेय क्या होता है, तो दोस्तों चीनी आपका विलेय है, तो जब चीनी यानी कि विलेय को हम विलायक यानी जल में घोलते हैं यानी कि मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मोललता प्राप्त होता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में चीनी यानी कि विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। यही दोस्तों यहाँ पे हमने परिभाषा में लिखा है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। इसे एम डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसका दोस्तों सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूत्र दोस्तों हम लिखेंगे मोललता बराबर, मोललता बराबर, वहां पर दोस्तों विलेय के मोल थे तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलेय के मोल, विलेय के मोल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे विलायक का भार या द्रव्यमान, विलायक का भार। दोस्तों आप यहाँ पे भार भी लिख सकते हो, द्रव्यमान भी लिख सकते हो, एक ही चीज होता है। अब दोस्तों आपको देखने वाली ये बात है कि आपको प्रश्न में जो अनुमान दिए रहेंगे वो किलोग्राम में दिए रहेंगे कि केवल ग्राम में दिए रहेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जैसे विलायक का मान आपका, यहाँ विलायक का जो भाग है ये आपका ग्राम में दिया रहता है। अगर ग्राम में दिया रहता है तो आपका यहाँ पे 1000 से गुणा हो जाएगा। अगर दोस्तों ये किलोग्राम में दिया रहेगा तो आपका 1000 से गुणा नहीं होगा। इस बात को आप समझिएगा दोस्तों, है ना। तो कुछ यूट्यूबर क्या करते हैं, ये चीज को नहीं एक्सप्लेन करते हैं। अब दोस्तों वो क्या करते हैं, सूत्र में 1000 लगा दिए। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 1000 कहाँ से आ गया, सूत्र में तो ऐसा होता नहीं। तो दोस्तों सूत्र आपका यहीं से बन जाता है। जब ये आपका ग्राम में दिया रहेगा तो आपका यहाँ पे 1000 हो जाएगा, जब किलोग्राम में होगा तो आपका 1000 हट जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मोललता का आपका सूत्र हो जाता है विलेय के मोल और विलायक का भाग। अब दोस्तों आपका क्या होता है, जो विलायक का भाग और विलेय के मोल है, तो विलेय के मोल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका भी एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे विलेय के मोल, विलेय के मोल। तो विलेय के मोल क्या होता है, भाग बटे अवभाग, भाग बटे अवभाग। दोस्तों अभी जब न्यूमेरिकल करवाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल ये आपको समझा दे रहे हैं कि आपको हम न्यूमेरिकल लेकर इसी पर मोललता पे करवा दे रहे हैं, तब आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये दोस्तों आपका विलेय के मोल बराबर भाग बटे अवभाग आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपका मात्रक पूछा जाता है, मात्रक। तो दोस्तों इसका मात्रक क्या हो जाता है, इसका मात्रक हो जाता है मोल प्रति
किलोग्राम। वहां पर क्या था, मोल प्रति लीटर था, यहाँ पे मोल प्रति किलोग्राम है। अगर मान आपका ग्राम में दिया गया है तो आपका यहाँ पे मोल प्रति ग्राम हो जाएगा। अगर मान किलोग्राम में है तो आपका मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। मात्रा लिखने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे जो मान है, यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक हो गई। यहाँ पे दोस्तों हमने मोमलता लिख दिया है और यहाँ पर भी मोमलता लिख दिया है। तो सॉरी दोस्तों, ये कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसे इग्नोर करिएगा। यहाँ पे आप मोमलता कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों गलती इंसान से ही होती है, इसलिए गलती हमसे भी हो गई। तो यहाँ पे आपका मोललता होता है, हमने जल्दी में मोमलता लिख दिया है, तो वो दोस्तों हमारे लिए सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका मात्रक हो जाता है, तो यहाँ पे मोललता होता है। तो मोललता को हम काहे को डिनोट करते हैं, मोललता को हम एम डैश के डिनोट करते हैं। विलेय के मोल को दोस्तों भाग होते अवभाग, तो भाग को दोस्तों हम W से और अवभाग को हम M से डिनोट करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे ये क्या है, ये आपका है मोललता, मोललता। अब दोस्तों यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, आपका यहाँ पे दिया गया है विलायक का भाग। तो दोस्तों विलायक का भाग क्या होता है, विलायक का भाग आपका W हो जाता है। तो दोस्तों इसे हम कैपिटल आपका W से डिनोट करेंगे। तो दोस्तों ये आपका बड़ा ही सिंपल था, आपके यहाँ पे हमने सब बता दिया है, ये सूत्र भी बता दिया है, मात्रा भी बता दिया है। अब दोस्तों परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई फिर से मोललता क्या होता है, तो 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं, इसे एम डैश से दर्शाते हैं। अब दोस्तों इस पर बेस्ड हम एक देख लेते हैं आपका न्यूमेरिकल। आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पे हम देख लेते हैं मोललता का एक उदाहरण। तो दोस्तों इसका उदाहरण हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है कि 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता क्या होगी। तो दोस्तों मोललता क्या होगी, पहले तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर यानी कि आपका उत्तर, क्योंकि प्रश्न दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि मोललता, तो दोस्तों पहले तो हम वो चीजें लिख लेंगे जो आपको प्रश्न में दी गई हैं। तो दोस्तों प्रश्न में क्या दिया गया है कि 250 ग्राम जल, यानी कि जल का आपका मान दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे जल का भाग कितना दिया गया है, 250 ग्राम। तो दोस्तों इसमें पहले आप ये समझिएगा, जो आपका जल है, जल क्या है, विलेय है कि विलायक है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे जल जो है वो विलायक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखेंगे बीच में विलायक, है ना, ये दोस्तों आप समझ लीजिएगा, ये आपका विलायक है। ये दोस्तों विलायक जल का भाग 250 ग्राम दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको ग्राम में दिया गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे आपका सूत्र। तो दोस्तों मोललता का सूत्र क्या होता है, मोललता बराबर आपका होता है विलेय के अवभाग। आपका यहाँ पे मोललता बराबर हो जाता है विलेय के मोल, उसके बाद दोस्तों आपका क्या हो जाता है, विलायक का भाग। तो दोस्तों विलायक का भाग किसमें दिया गया है, ग्राम में दिया गया है कि किलोग्राम में। हमने आपको बताया था जब ग्राम में दिया रहेगा तो आपका यहाँ पे 1000 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1000 से गुणा हो जाएगा। ये दोस्तों आपका सूत्र बन जाता है। अब दोस्तों हमें देखना है क्या क्या दिया गया है। देखो विलायक का भाग दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे विलेय के मोल निकालना है। तो विलेय के मोल हम कैसे निकालेंगे, विलेय के मोल का एक सूत्र हमने बताया था ना। तो यहाँ पे आपका क्या सूत्र था, विलेय के मोल। तो दोस्तों विलेय के मोल का सूत्र क्या था, आपका सूत्र था भाग बटे अवभाग। तो दोस्तों यहाँ पे भाग कितना दिया गया है, 4.9 ग्राम। तो दोस्तों भाग की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4.9। उसके बाद दोस्तों अवभाग, तो अवभाग किसका पूछ रहा है कि H2SO4। दोस्तों यहाँ पे आपका H2SO4 को हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अवभाग। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे H2SO4। तो दोस्तों हाइड्रोजन के आपके अवभाग कितने होते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। प्लस आपका लगेगा सल्फर आपका 16 नंबर पे आता है। तो दोस्तों आपका ये 32 हो जाएगा, यानी कि आपके अवभाग 32 आ जाएगा। ऑक्सीजन का आपका एक का कितना होता है, एक का आपका होता है 16, यानी कि आपके परमाणु क्रमांक है 8 और इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। और आपके ऑक्सीजन यहाँ पे 4 दिया गया है तो 16 गुणे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2
उसके बाद दोस्तों 32 आता है, फिर आपका 16 चक और यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो दोस्तों इन्हें हम जोड़ लेंगे तो 32 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 64 आ जाएगा। इन्हें जोड़ेंगे तो आपका 4 दूनी 8 और 6 3 आपका 9, यानी कि आपका 98 आ जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे अब कितना आ गया, आपका 98 आ गया। अब दोस्तों ये पॉइंट लगा है, इस पॉइंट को हम बताएंगे, यहाँ पे 0 लग जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 49 दून 98 होता है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका 1/20 आ जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 20 1 से जाएगा नहीं, तो दोस्तों यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, फिर दोस्तों आपका पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, उसके बाद किलोमीटर हो जाता है। तो 10 के बाद दोस्तों 20 10 में जाएगा नहीं, तो आपका यहाँ पे 0 लगेगा और यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो आपका 20 पंचे 100, आपका 5 बढ़ जाएगा, 20 कम 20, तो दोस्तों आपका यहाँ पे 0.05 आ जाएगा। तो दोस्तों हमें विलेय के मोल क्या प्राप्त हुए, विलेय के मोल हमें प्राप्त हुआ 0.05। तो दोस्तों अब हमारे पास सभी मान आ गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम मान रख देंगे, यहाँ पे आपका लिखा गया है मोललता, मोललता। तो दोस्तों मोललता के बाद विलेय के मोल, तो विलेय के मोल दोस्तों कितना आया आपका 0.05। अब दोस्तों विलायक का भाग, तो विलायक का भाग कितना दिया गया है, 250 ग्राम दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 250। फिर दोस्तों आपका 1000 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 1000 होगा। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चक 100 आपका हो जाएगा। तो यानी कि आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.05, उसके बाद गुणे आपका 4 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 5 चक 20 हो जाएगा। 20 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो आपका 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो दोस्तों आपका फाइनली जो मोललता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 0.2। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मात्रक ये लिखना होता है, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, यहाँ इसका मात्रक होता है मोल प्रति। अगर दोस्तों यहाँ पे किलोग्राम होता है तो आपका यहाँ पे किलोग्राम हो जाता, यहाँ पे आपका आया है ग्राम, तो आपका यहाँ पे 0.2 मोल ग्राम आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आपका सॉल्व करते हैं मोललता का। आपका कोई भी प्रश्न दिया गया हो, XYZ कुछ भी दिया गया हो, आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर लेना। अगर आपके कुछ भी डाउट रह गए हो कुछ भी, तो आप कमेंट कर लीजिए। दोस्तों आपका लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ही हमारी मोटिवेशन होती है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अब दोस्तों आपका हम क्या देखेंगे, अब दोस्तों आपका हम देखेंगे मोल प्रभाज। अब दोस्तों आपका यहाँ पे हम देख लेते हैं मोल प्रभाज। तो दोस्तों मोल प्रभाज, इसे दोस्तों मोल अंश भी कहते हैं। दोस्तों आपका ये जो मोल प्रभाज होता है इसे हम मोल अंश के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अंश का क्या मतलब होता है, अंश का मतलब होता है हिस्सा। तो दोस्तों इसे हम समझ लेते हैं। इसे दोस्तों हम ऐसे समझेंगे कि आपका ये कोई बीकर है ना, मान लीजिए ये कोई आपका एक बीकर है, इसमें दोस्तों आपके जल भरा गया है, यानी कि आपका पानी भरा हुआ है। इसमें दोस्तों आपके 2 घटक हैं, 2 से क्या 3 भी घटक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपके 2 घटक लेके चल रहे हैं कि आपका A घटक है और दूसरा आपका B घटक है। तो दोस्तों जो A घटक है मान लीजिए वो आपका चीनी है, क्या है आपका वो आपका चीनी है, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका नमक है, और दोस्तों ये आपका क्या है, ये आपका जल है। तो दोस्तों ये दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे, किसी विलयन में, बात को समझिएगा, किसी विलय में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलय में उपस्थित कुल घटकों के मोलों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। इसमें दोस्तों पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे किसी विलयन में, किसी विलयन में क्या लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या, कुल घटकों की मोलों की संख्या
के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज्य कहते हैं। मोल प्रभाज्य कहते हैं। तो दोस्तों ये आपकी परिभाषा लिख गई है। परिभाषा आपकी क्या है कि किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज्य उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज्य कहते हैं। अब दोस्तों बात को समझिएगा। ये दोस्तों आपका यहाँ पे एक बीकर दिया गया है। आपका पहला घटक है ए, दूसरा आपका घटक है यहाँ पे दिया गया है बी। तो दोस्तों अब जैसा कि हमें निकालना है ए घटक के मोलों की संख्या निकालनी है। तो दोस्तों मोलों की संख्या पहले आप यहाँ पे समझिए एक चीज और, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या को हम काहे से डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ए के मोलों की संख्या में निकालना है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन ए, है ना। अगर दोस्तों एन यानी बी वाले का निकालना है तो हम एन बी से दर्शाएंगे। पहले आप दर्शाना सीख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हमें एन ए की निकालना है। तो दोस्तों इन्होंने क्या बताया? परिभाषा आप समझिए, किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज्य। तो इस विलयन में ए के मोल प्रभाज्य निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभाज्य उस घटक के मोलों की संख्या यानी कि ए को हम निकाल रहे हैं। तो ए के मोलों की संख्या, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए के मोलों की संख्या, है ना दोस्तों। यहाँ पे आपका एन हो जाएगा। तो आपका एन ए यानी कि ए के मोलों की संख्या अनुपात। उसके बाद दोस्तों आपका क्या दिया गया है? तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्या बताया गया है कि उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या। तो इस विलयन में कितने घटक हैं? पहले तो दोस्तों आपका ए है, फिर दोस्तों आपका क्या है? बी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एन ए हो जाएगा और यहाँ पे आपका एन बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका एक सूत्र बन जाता है, यानी कि हमें ए का निकालना है तो आपका ये सूत्र हो जाएगा, बी का निकालना है तो वो सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसे प्रॉपर समझिएगा। मोलों की संख्या पहले आप इसे दर्शाना सीख लीजिए। मोलों की संख्या को हम एन से दर्शाते हैं। अगर दोस्तों आपका यहाँ पे एन ए है तो यानी कि ए के घटकों की बात हो रही है ना। आप समझ लीजिएगा। अब दोस्तों इसे हम सॉल्व करके आपको अच्छी तरह से बता रहे हैं। तो दोस्तों अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें जैसे ए घटक का निकालना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए घटक के मोलों की संख्या, तो दोस्तों मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? आपका वही घटक यानी कि ए का निकालना है तो आपका ए का घटक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? कुल विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या। तो दोस्तों कुल घटक कितने हैं आपका? यहाँ पे ए है और यहाँ पर आपका एन बी है। ये दोस्तों आपका सूत्र हो जाता है। अब दोस्तों अगर हमें बी का निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी घटक के मोलों की संख्या, तो दोस्तों आपका यहाँ पे एन ए है तो यहाँ पे आपका एन बी हो जाएगा। कुल घटक आपका वही रहेंगे, एन ए प्लस आपका एन बी। ये दोस्तों आपके दो सूत्र बन जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब दोस्तों इसी पर आपके हम कुछ देख लेते हैं न्यूमेरिकल, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ दोस्तों इसमें एक चीज और है, यानी कि दोस्तों आपके जो यहाँ पे मान आएंगे यानी कि ए का जो मान आएगा और जो बी का मान आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपका होगा विलेय के मोलों की संख्या, तो जो दोस्तों विलेय के मोलों की संख्या और प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या का बराबर आपका एक आएगा। यानी कि आप जब विलेय का मोल निकालोगे, विलायक का मोल निकालोगे तो वो जोड़कर आपका एक आ जाएगा। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दोस्तों ये आपको हमें लग रहा है कि समझ में कम आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, आप परिभाषा याद कर लीजिए। बस हमने आपको समझा भी दिया है। अब दोस्तों न्यूमेरिकल आप कोई करवा रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब दोस्तों हम यहाँ पे आपका उदाहरण देख लेते हैं मोल अंश वाला। दोस्तों मोल प्रभाज्य या मोल अंश एक ही होता है, इसका उदाहरण आपका देख लेते हैं।
प्रश्न आपका दिया गया है कि 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है। विलयन में प्रत्येक का मोल अंश कितना है? तो दोस्तों इसका हमें मोल अंश ज्ञात करना है। तो दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तर। तो दोस्तों उत्तर लिखने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसका सूत्र अभी हमने आपको क्या बताया है। आपका सूत्र क्या होता है, जिसका घटक यानी जिस घटक के हमें निकालना है मोल अंश, उस घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कितने भी घटक हैं उनको मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें पहले क्या दिया गया, आपका एक दिया गया है 36, दूसरा 46 और तीसरा आपका 32। यानी कि किसी विलयन में आपके 3 घटक हैं। यानी कि मान लीजिए एक आपका ये पात्र है जिसमें आपके कितने विलयन है, आपके 3 विलयन है। आपका ए मान लीजिए, दूसरा आपका बी मान लीजिए और तीसरा आपका सी मान लीजिए। तो दोस्तों पहले हमें क्या करना होगा, पहले सबके अलग अलग घटक निकालने होंगे। तो पहले दोस्तों एक घटक के हमें निकालने होंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36 ग्राम जल का। तो दोस्तों 36 ग्राम जल है, तो जल आपका क्या है, H2O है। तो 36 ग्राम जल के मोलों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे, जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो दोस्तों मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, भाग बटे अवभाग होता है सूत्र, भाग बटे अवभाग। तो दोस्तों भाग कितना दिया गया है, भाग आपका दिया गया है 36। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 36। फिर दोस्तों आपका क्या है, जल, जल का सूत्र है H2O। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे H2O। H आपका हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं, यानी कि आपका द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाती है। तो आपके 2 अणु हैं तो 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 16 होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का आपका क्या होता है, ऑक्सीजन आपका 8वें नंबर पर परमाणु क्रमांक होता है तो उसका दुगुना हो जाता है। तो यहाँ पे 2 एकम 2 प्लस आपका 16, यानी कि आपका यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कितना भार आ गया है, 18 को 18 कम 18 18 36, यानी कि आपका कितना आ गया है, आपका यहाँ पे 2 आ गया है। अब दोस्तों इस प्रकार से अब मान लीजिए हमने पहला निकाल लिया, अब दूसरा निकालना है बी। तो दोस्तों दूसरा आपका 46 ग्राम एथिल एल्कोहल दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखेंगे 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो दोस्तों एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, आपका मेथ एथ, यानी कि आपका Fe2 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, Fe2H5OH। ये दोस्तों आपका एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है। तो दोस्तों आप 46 ग्राम एथिल एल्कोहल यानी कि Fe2H5OH का हमें क्या निकालना है, मोलों की संख्या निकालनी है, मोलों की संख्या। तो दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, भाग बटे अवभाग होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाग बटे अवभाग। तो दोस्तों भाग कितना दिया गया है, भाग आपका यहाँ पे दिया गया है 46 और दोस्तों हमें निकालना क्या है, अवभाग। तो दोस्तों यहाँ पे आपका Fe2H5OH दिया गया है। तो फी का आपका क्या होता है 6, यानी कि आपका 6 नंबर पे आता है परमाणु क्रमांक। इसका दुगुना कर देंगे, आपका 12 हो जाएगा क्या, द्रव्यमान संख्या यानी कि अवभाग। अब 2 आपके कार्बन दिए गए हैं तो आपका यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा। आपका हाइड्रोजन का 1 होता है तो यहाँ पे दोस्तों आपका प्लस लगेगा। अब हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन के 5 आपके तत्व हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर आपका ऑक्सीजन है, प्लस लगाएंगे, ऑक्सीजन के आपके 16 होते हैं, प्लस लगाएंगे, फिर आपका हाइड्रोजन आपका 1 होता है। तो दोस्तों आपका 12 12 12 24 हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका प्लस लगेगा, 5 का 5 हो जाएगा, फिर आपका प्लस लगेगा 16 और 1 आपका कितना हो जाएगा, आपका 17 हो जाएगा। अब दोस्तों इन्हें जोड़ेंगे तो आपका 24 5 32 हो जाएगा और 32 में जब 17 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे 1 2 1 3 1 4 यानी कि आपका 46 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें अवभाग कितना प्राप्त हुआ, 46 प्राप्त हुआ। तो 46 कम 46 आपका 1 बार जाएगा तो आपका अवभाग यानी कि आपका 46 ग्राम एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या आपकी 1 आ गई है। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है 32 ग्राम, नहीं सॉरी ये हाँ दोस्तों यही है 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल का अब निकालना है मोलों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या।
है ना दोस्तों, 36 ग्राम मेथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, सूत्र होता है आपका भार अपान अवभार। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ग्राम यानी कि भार कितना दिया गया है, भार आपका यहाँ पे दिया गया है 32। और दोस्तों अवभार कितना दिया गया है, यानी कि मेथिल एल्कोहल का सूत्र आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे क्या होता है, मेथ होता है, तो आपका यहाँ पे CH3 हो जाएगा, आपका यहाँ पे OH यानी CH3 OH आपका सूत्र हो जाता है मेथिल एल्कोहल। तो यहाँ पे C है तो C पर कितना होता है आपका 12 अवभार हो जाएगा C का। उसके बाद H है तो H का आपका 1 होता है, यानी कि 3 दिया गया है तो आपका 3 एकम 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन के आपके 16 होते हैं, यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर आपका H दिया गया है, H का आपका 1 हो जाता है, तो 12 3 दोस्तों आपका 15 हो जाएगा और 16 1 आपका 17 हो जाएगा। 17 को जब जोड़ेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 32 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका भाग दिया गया है 32 और हमारा आपका 32 आ गया है, 32 का 32 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पे 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या आपकी 1 आ गई है। अब दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, अब दोस्तों हमें निकालना है भार या अवभार। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों अब दोस्तों एक चीज हम आपको बताना भूल गए थे, जो आपका ये मोल अंश होता है, मोल प्रभाग, इसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, ये चीज हम भूल गए थे उसमें बताना। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, मोल अंश निकालना है। अब लिखेंगे एक्स और मोल अंश किसका निकालना है, H2O का निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे H2O। तो दोस्तों H2O को निकाल रहे हैं तो मोलों की संख्या तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा ना मोलों की संख्या। तो यहाँ पे आपका H2O की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या। तो कुल घटक आपके कितने दिए गए हैं, यहाँ पे लिख देंगे टोटल। तो टोटल कितने दिए गए हैं, आपका यहाँ पे NH2O का कितना आया है, आपका यहाँ पे आया है 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। उसके बाद दोस्तों आपका टोटल कितने हैं, पहला आपका आया है 2, दूसरा आपका आया है 1, फिर भी आपका दूसरा फिर आपका यहाँ पे आया है 1। तो आपका यहाँ पे 2 अपान 2 2 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 2 4, तो आपका 1 अपान 2 आ जाएगा। 2 से इसे काटेंगे तो 0 पॉइंट आपका तो 25 10। तो आपका यहाँ पे जो आपका H2O है इसका आपका कितना आ जाएगा, मोलों की संख्या 0.5 आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम निकालते हैं। अब दोस्तों आपका हम निकालते हैं 46 ग्राम, यानी कि आपका एथिल एल्कोहल का निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे एथिल एल्कोहल का सूत्र दोस्तों आपका क्या है, C2H5OH, यहाँ पे C2H5OH। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे तो आपका यहाँ पे N यानी कि मोलों की संख्या किसकी है, आपकी C2H5OH की निकालनी है ना। तो यहाँ पे आपकी OH हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका N यानी कि मोलर संख्या कितनी, यहाँ पे टोटल आ जाएंगे जितने भी आपके हैं। तो दोस्तों इसका कितना निकल के आया था, आपका 1 आया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और नीचे आपका टोटल यानी कि आपका 2 2 2 4 आ जाएंगे। तो 1 अपान आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये 4 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगेगा तो आपका 2 4 तो 8 आ जाएगा और 4 पंचे 20, यानी कि आपका ये 0.25 आ जाएगा मोलों की संख्या। ये दोस्तों आपका कितना आया, 0.25 आ गया। अब दोस्तों हमें किसका निकालना है, अब दोस्तों हमें निकालना है आपका मेथिल एल्कोहल का। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे X, उसके बाद दोस्तों आपका दिया गया है CH3, उसके बाद आपका यहाँ पे OH। अब दोस्तों यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया है CH3OH। उसके बाद दोस्तों आपका N टोटल हो जाएगा, तो टोटल। तो दोस्तों आपका पहला कितना दिया गया है, पहला आपका यहाँ पे दिया गया है 1, तो टोटल कितना दिया गया है 4। तो आपका यही पूरा सेम आ जाएगा 4 का, और यहाँ पे 0 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 और 5। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि आपके दोनों आ गए हैं यहाँ पे घटक। तो दोस्तों इन्हें हमने आपको एक और भी चीज बताई थी ना, हमने क्या बताया था कि विलय के कुल मोल और आपके जो विलायक और विलय के मोल हैं उनको जब जोड़ेंगे तो 1 मान आएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 0.5 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.5 प्लस करेंगे, फिर दोस्तों आपका कितना दिया गया है 0.25, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.25। फिर दोस्तों आपका कितना है 0.25 है ना। तो दोस्तों आपका 0.5 और 0.25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 0.5 हो जाएगा। 0.5 और 0.5 कितना 1 हो जाता है। तो दोस्तों ये सिद्ध भी हो गया है कि ये 1 आ रहा है।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा मोल प्रभाव आपके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है। आपके कुछ भी डाउट रह गए हो XYZ कुछ भी, तो दोस्तों आप उसे कमेंट जरूर कर देना। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना दोस्तों। आपके कमेंट और लाइक शेयर और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आगे नई वीडियो बनाने की। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना हमारे मेहनत के लिए। दोस्तों 4 से 5 घंटे एक ही व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हो जाते हैं दोस्तों, समय का पता नहीं चलता है। इसलिए दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट में हौसला बढ़ाने वाला एक कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।